नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 17। सेक्शन डी का ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है एंड इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो देखिए हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में हम इसको लिख सकते हैं आपका। जहां पर जो ए है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हैं। पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 1, एंड दूसरे वाली में 2 1 -3 1 1 1। ये ए हो गया। एक्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है, एंड बी यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी जो इज इक्वल टू में एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं इस तरीके से। अब आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में लिख दिया। देन इसके बाद हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए हम निकालेंगे, यहां पर 1 बाहर है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 × 1 इज 1, एंड ये -3 और फॉर्मूले से जो माइनस आएगा उससे ये प्लस हो जाएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2, यहां पर माइनस था और वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, प्लस 1 × 2 -1, यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया 5, एंड यहां पे हो गया आपका 2। यहां पे आ गया आपका 4 5 9 और 2 11 बन रहा है आपका। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, 11, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है दैट मींस सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस का जो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से। अब हमें इसके लिए ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स हम इससे फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे a11। तो a11 के लिए -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पर क्या बचेगा आपका 1 -3 1 1, -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव बन जाएगा आपका। एंड इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा माइनस और ये माइनस का 3, तो मीन्स ये 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देन इसके बाद a12 -1 की पावर 1 + 2। अब 1 2 क्या है, ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -3 1 1, -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस साइन फॉर्मूले से, और ये भी माइनस का आ रहा है। जब इसको ऐड कर लेंगे तो 2 + 3 इज 5, और ये माइनस साइन बाहर से आएगा वो इसको बना देगा माइनस का 5। देन इसके बाद हम निकालते हैं a13 -1 की पावर 1 + 3, 1 3 एलिमेंट ये है। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां 2 1 1 1 2 1 1 1, -1 की पावर इवन नंबर ये इवन रहेगा आपका। यहां पे आ जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू 1 आपका। देन उसके बाद a21 को फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, 2 1 एलिमेंट ये है। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 1 1 1 -1 1 1 1, -1 की पावर ऑड नंबर तो ये माइनस साइन रहेगा आपका, तो यहां माइनस साइन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 फॉर्मूले का -1 × 1 इज -1, -1 -2 हो गया, इससे टकरा के ये प्लस का 2 बन जाएगा। देन इसके बाद a22 -1 की पावर 2 + 2,
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 1, यहां पे आ गया 1 1 1 1, -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड यहां पे आ गया 1 -1 इज 0। देन इसके बाद A 2 3, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पर 1 -1 1 1, यहां पर देखिए -1 की पावर एक ऑड नंबर है आपका, तो यहां पर ये तो माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये फॉर्मूले का माइनस, एंड यहां पर आ जाएगा -1 प्लस का हो जाएगा, एंड ये अल्टीमेटली आपको -2 मिलेगा यहां पर। तो हमने A23 को फाइंड कर लिया, अब हम A31 को फाइंड करते हैं। -1 की पावर 3 + 1, जरा देखें इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा -1 1 1 -3, -1 1 1 -3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे हो जाएगा 3 -1 इज 2। देन इसके बाद A32, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, तो यहां पर -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर मिलेगा -3 -2, ये हो गया 5। देन इसके बाद A33, -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -1 2 1, 1 -1 2 1, -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ जाएगा 1, और ये -2 और फॉर्मूले से +2, तो ये 3 हो गया। सभी कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A, और जो एडजॉइंट ऑफ A होता है वो क्या होता है, वो सभी कोफैक्टर्स का हमें ट्रांसपोज करना होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, आपका एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो कोफैक्टर्स क्या है, 4 -5 4 -5 1, यहां पर है 2 0 -2, यहां पर है 2 5 3, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ A हमें कितना मिल पा रहा है वो जरा देखिए, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब सॉल्यूशन किससे मिल रहा है हमें, x = A 1 B से, और जो A 1 है वो किसके बराबर होता है आपका, A 1 = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आया है 11, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आई है 4 2 2 -5 0 5, यहां पर है 1 -2 3, ये आ गया A 1 आपका। सॉल्यूशन था x = A 1 B, तो A 1 की वैल्यू रखते हैं हम पहले यहां पर, वो है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और B की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 4 0 2। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो की पहले कॉलम के साथ, तो 4 × 4 इज 16, 2 × 0 इज 0, प्लस 2 2 ज़ा 4, यहां पे आ जाएगा आपका। देन इसके बाद -5 × 4 इज -20, यहां पर है आपका 0 × 0 इज 0, एंड यहां पर 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 1 4 ज़ा 4, एंड -2 0 प्लस 3 2 ज़ा 6, और यहां पर है आपका 1/11। देयर इज सम मिस्टेक, देखिए 11 से कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो यहां से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A में कुछ मिस्टेक हुई है, दैट्स वाई ये वैल्यू नहीं कट रही है आपकी। तो यहां पर जरा हम चेक करें तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, तो हमने A तो सही लिखा है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 को छोड़ा, यहां पे आया 1 + 3, ओके ये भी ठीक है, +1 इस रो इस कॉलम को लीव किया तो 2 + 3, ओके ये भी सही है, एंड यहां पर 2
-1, तो ये आ जाएगा आपका 2 - 1 इज 1। तो यहां पर मिस्टेक हुई है हमारी, 2 - 1 कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो 4 + 9 इज 10, ये कितना आएगा आपका, ये 10 आएगा यहां पर। तो जहां भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वहां पर हमें 10 कर देना है। ये हमने 10 कर दिया, यहां पर भी 10 कर दिया, यहां पर भी 10 कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आती हैं आपकी। अगर ऐसा केस बनता है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है अंदर वाली टर्म को कैंसिल ना करे, दैट मीन्स आप आइडिया लगा सकते हैं कि देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक एंड आपको उसे क्रॉस चेक कर लेना है। यहां पर टर्म कैंसिल होने के बाद क्वाइट सिंपल बनेगी आपके पास। तो जरा देखिए 1/10, यहां पर है 20, यहां पर है -10 और यहां पर है 10 आपका। अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, x y z, यहां पर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 2, यहां -1 और यहां पर है आपका 1। तो यहां से x किसके बराबर मिला, 2 के, y किसके बराबर है आपका -1 के, एंड z किसके बराबर है आपका, यहां पर z बराबर है 1 के। तो इस तरीके से आप इसमें प्रोसीड करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप फिर से आई रिपीट कि यहां पर जो x y और z की वैल्यूज हैं वो 1 2 3 और -3 तक ही आपकी वैल्यूज जाती हैं एंड वो सिंपल वैल्यूज आपको हमेशा मिलती हैं। कोई बहुत बड़ी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर अगर 11 होता तो 20/11, ऐसी वैल्यूज कभी नहीं आती हैं उसके अंदर। अगर ऐसा केस बन रहा है दैट मीन्स हमने चेक किया एंड हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हमें मिस्टेक मिली, हमने उसको करेक्ट करके यहां पर वैल्यू को सही लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9, कट ऑफ द लाइन x + y इज इक्वल टू 3। दो कर्व दे रखे हैं आपको, एक तो सर्कल दे रखा है एंड एक लाइन उसको कट करती है। अब जो लाइन और सर्कल जब कट करेंगे तो दो एरिया उसके बीच में बन रहे हैं, हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। तो फिगर से आपको एकदम क्लियर होगा, जरा देखिए कैसे। द गिवन कर्व्स आर, तो पहला कर्व दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू 9, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये पहला कर्व है। दूसरा कर्व दे रखा है आपको x + y इज इक्वल टू 3। यहां पर देखें ये तो एक सर्कल है आपका, सर्कल भी कैसा, जिसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है और रेडियस कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर, आपकी 3 यूनिट्स इसकी रेडियस है यहां पर। तो हम इसका स्केच बनाएं तो यहां पर देखिए हम इसको यहां से 3 मान लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से एक सर्कल बनाना है हमें एंड ये बन गया सर्कल आपका जिसकी रेडियस 3 है। यहां पर भी 3 एंड यहां पर भी 3। ये पॉइंट हो गया आपका 3,0, ये हो गया 0,3, ये हो गया -3,0 एंड ये हो गया 0,-3। क्योंकि ये वाली जो पार्ट है वो सभी में सेम है, वो 3 है आपकी। इस वाले कर्व का ग्राफ बना लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ जरा देखिए कैसे बनेगा, x y, x को 0 रखेंगे तो y3, y को 0 रखेंगे तो x3। पहला पॉइंट 0,3, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 3,0, ये रहा। इन दोनों से ये लाइन पास होगी, तो ये हमने लाइन को पास करवा दिया। अब देखें लाइन और सर्कल के बीच में दो एरिया मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट है एंड एक ये बड़े वाला पार्ट है। बट हमें क्वेश्चन में पहले ही डायरेक्शंस दे दी हैं उसने कि स्मॉलर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम इसको नाम दें A B C और यहां पर इसको नाम दें O, ठीक है। अब जरा देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम सर्कल के नीचे वाला एरिया, मींस जो ये सर्कल है इसके नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। और फिर हम इसके लाइन के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का एरिया ही तो बचेगा। आई रिपीट कि यहां पर आप पहले इस सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा। फिर हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे इस लाइन के नीचे वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया,
पूरे में से इसको हटा दिया तो यही बचेगा आपका। तो यही हमें करना है। लिमिट क्या है? 0 to 3 y ऑफ सर्कल dx। हम क्या कर रहे हैं? सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। देन हम उसमें से माइनस करेंगे 0 to 3, अभी भी लिमिट 0 to 3 है, y ऑफ लाइन dx। अब हम लाइन के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब y ऑफ सर्कल को जरा देखें तो यहां से x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो y ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या है? 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन आप निकालेंगे तो वो मिल जाएगी आपको 3 माइनस x dx। यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एंड जो क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, वो किसके बराबर होता है आपका? ये होता है आपका x/2 और यही टर्म सेम आ जाएगी यहां पर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसका इंटीग्रेशन ये होता है आपका। अब ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा तो जरा देखें किस तरीके से। x/2, x यहां पर भी x ही है तो x/2 और यही टर्म सेम आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a क्या है इसमें? 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो यहां आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स, यहां पर है साइन इनवर्स x बाई ए, मीन्स x बाई ए का मतलब है x ये है और a है 3, तो यहां पे आ गया x/3। ये हो गया इंटीग्रेशन, यहां पर लगा दी हमने लिमिट्स माइनस, यहां पर जरा देखिए 3 का क्या हो जाएगा? 3x, भाई 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा 1, 1 का हो गया x। यहां पर है आपका x, तो x का हो जाएगा पावर में एक इंक्रीज करेंगे एंड पावर वही नीचे लिख देंगे 0 to 3। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे इसके अंदर और लिमिट्स को पुट करके जो वैल्यू मिलेगी वही रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, जरा ध्यान से देखिए भाई। जब हम यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 पूरी टर्म 0 हो गई तो ये 0 बन गई। यहां पर 9/2 साइन इनवर्स 3/3 कितना हो जाएगा? 1। अपर लिमिट पुट कर दी माइनस साइन। अब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पर जब 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरे को 0 बना देगी प्लस यहां पर है 9/2 और यहां पर बन गया साइन इनवर्स 0 माइनस अपर लिमिट को पुट करेंगे 3 × 3 is 9 माइनस 9/2 माइनस दोनों में x है तो दोनों में 0 बन जाएगा आपका। तो लोअर लिमिट क्या मिल रही है आपको? 0 मिल रही है। अब साइन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करें, मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन 1 किस पर होता है आपका? π/2 पर। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2 और इसको लिख देंगे साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा किसके बराबर आ गया? π/2 के। अब थीटा देखिए जरा, ये पूरी वैल्यू थी तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? π/2 के। तो आप यहां पर साइड में बता देंगे बिकॉज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। तो इस पूरी टर्म की जगह आप π/2 लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9/2 इंटू π/2 माइनस, ये तो 0 है। साइन इनवर्स 0 को भी हम सेम थीटा के बराबर मान लेंगे। साइन थीटा इज 0, साइन 0 होता है आपका 0 पर, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा मिला 0, मतलब ये वाली पूरी जो टर्म है आपकी वो क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो इसमें ये पूरी टर्म 0 हो गई, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ पर। माइनस 9 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा? 9/2 बचेगा, आगे की पूरी टर्म 0 है। आप यहाँ पर बता देंगे कि साइन इनवर्स 0 भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आप इस पॉइंट को जरा ध्यान रखें। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से मेंशन करेंगे कि भाई आपने क्यों कर दिया साइन इनवर्स 1 को π/2, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 के बराबर होती है। अब आपको पता है
बट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये पता था कि साइन इनवर्स 1π/2 होता है। अगर आप इस तरीके से जो भी फॉर्मूला उसमें यूज कर रहे हैं उसको साइड में जरूर मेंशन करें। आप ऐसी प्रोसेस अपनाएंगे तो आपके मार्क्स कभी भी, एक भी मार्क्स, इवन 0.5 मार्क्स भी आपके कैंसिल नहीं होंगे, उसमें पूरे मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे। जरा देखिए, यहां पर है 9/2 इंटू π/2, यहां पर है माइनस का 9/2, दोनों में से 9/2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा π/2 -1। तो ये क्या है आपका, यही है एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आ रहा है आपका, दैट इज 9/2 इंटू π/2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के और वाला पार्ट हम देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2π। तो y इज इक्वल टू cos x कर्व है आपका, लिमिट्स कहां से कहां तक दी हैं, 0 से 2π तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखें, द गिवन कर्व इज, यहां पर आप y इज इक्वल टू cos x, तो इसके लिए आपको इसका स्केच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली cos x को ब्रेक कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे, भाई आपको क्वाड्रेंट वाला सिस्टम पता होना चाहिए। 0 टू π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। जब आप 0 टू π/2 चलेंगे तो जो ये y है, जो cos x है, वो पॉजिटिव रहता है। जब आप π/2 टू पाई बजाएंगे, π/2 टू पाई, तो ये जो cos x है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पाई टू 3π/2 जो cos x है वो क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। मींस π/2 टू 3π/2 इस पूरे इंटरवल के अंदर ये जो y है वो नेगेटिव है, तो इसको आप एक सेम लिख सकते हैं। 3π/2 टू 2π, यहां पर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो जरा देखिए कैसे, द एरिया, कैसे 0 टू π/2 जाएंगे हम, 0 टू π/2 के अंदर जो cos x है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे आ जाएगा cos x dx प्लस π/2 टू 3π/2। मैं पूरे को एक साथ में ले रहा हूं, आप चाहें तो इसको π/2 टू पाई प्लस पाई टू 3π/2 ले सकते हैं, बट ये दोनों में ही नेगेटिव है, दैट्स वाई हम सीधा π/2 टू 3π/2 इसको ले लेंगे। π/2 टू 3π/2 ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस cos x dx प्लस 3π/2 टू 2π, जो cos x है वो पॉजिटिव है एंड दैट इज dx। हमने कर्व को ब्रेक कर लिया, हमने उसको चेक कर लिया कि कहां पर कर्व पॉजिटिव है और कहां पर कर्व नेगेटिव है आपका। तो यहां पर अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 टू π/2, माइनस साइन को बाहर ले लें, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट है π/2 टू 3π/2 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट्स हैं आपकी 3π/2 टू 2π। बस लिमिट्स को पुट करेंगे, sin π/2 माइनस sin 0 माइनस, यहां पर है sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। बस जरा इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। sin π/2 होता है आपका 1, sin 0 होता है 0 माइनस sin 3π/2 की वैल्यू हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। sin 3π/2 इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। अब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव, तो साइन तो आ गया नेगेटिव। पाई पर नो चेंज तो साइन रहेगा, और ये आ गया माइनस का साइन π/2। तो साइन π/2 होता है 1, तो ये बन जाएगा -1। मतलब साइन 3π/2 किसके बराबर है आपका, -1 के बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा आपका -1 और साइन π/2 है 0 प्लस
साइन n पाई होता है आपका 0 और साइन 3π/2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो है -1। जरा देखिए यहां पर 1 बचा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा, दैट इज +1। एंड यहां पर है आपका ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके यहां पर जरा देखिए साइन π/2 भी कितना है, 1 है आपका, यहां पर साइन π/2 भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये बनेगा -2 और जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा +2 आपका। तो ये बन गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका एरिया क्या है इस क्वेश्चन के लिए, वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल आपको कर्व को ब्रेक करना है एंड उसकी वैल्यूज पुट करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एंड आप सिंपली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1। आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आपको बताना है एंड जो प्लेन पॉइंट 2, 2, 1 से भी पास हो रहा हो। तो हम जरा गिवन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, वो क्या दे रखी हैं आपको, आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरे वाला प्लेन आपको दे रखा आर वेक्टर डॉट i प्लस j माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये उनकी प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हैं आपको वेक्टर फॉर्म में। आई सजेस्ट कि आप जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं उन्हें पहले किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में जब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके लिए क्वाइट इजी हो जाती है एंड वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं आपके। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म आर। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आर वेक्टर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्स की मल्टीप्लाई होगी 3 से 3x, वाई की इससे -y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको मान लिया फर्स्ट सेकंड। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे प्लेन से इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो जरा ध्यान से देखें, कोई टफ काम नहीं है। पहले प्लेन को लिखें 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस साइन लगाएं और एक कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट आप अपनी तरफ से लें, जैसे हमने इसमें लैम्डा ले लिया है, और ब्रैकेट में दूसरे कर्व को लिख दें x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, पहले कर्व को लिखना है, पहले प्लेन को, प्लस कोई भी कांस्टेंट, आप म्यू ले सकते हैं, आप टाउ ले सकते हैं, या फिर आप लैम्डा भी ले सकते हैं या गामा ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई में दूसरे प्लेन की इक्वेशन को लिख देना है। अब जरा देखिए यहां पर ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां पर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, यहां पर दोनों में से y कॉमन लेंगे तो -1 प्लस लैम्डा, दोनों में से z कॉमन लेंगे तो 2, यहां पर बचेगा आपका माइनस लैम्डा, यहां पर है -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए केवल हमें लैम्डा की वैल्यू की जरूरत है। अगर ये लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करके और जो सीधी इक्वेशन मिलेगी वो उसी प्लेन की इक्वेशन होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट पास करता है।
अब इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए उसने एक पॉइंट और दे रखा है आपको कि जो आपका ये प्लेन है ये 2 to 1 पॉइंट से पास करता है। अगर ये वाला जो प्लेन है वो 2 to 1 पॉइंट से पास करता है, दैट मींस जो पॉइंट 2 to 1 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं यहां पर। सिंस द प्लेन passes through the point 2 to 1, इस पॉइंट से पास करेगा, therefore it must satisfy it, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। तो जरा देखिए, जैसे ही हम इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करेंगे, भाई x है 2, तो 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा, y की वैल्यू है 2 इंटू -1 प्लस लैम्डा, z की वैल्यू है 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, एंड यहां पर है आपका -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 2 लैम्डा, यहां पर -2 प्लस 2 लैम्डा, यहां पर 2 माइनस लैम्डा, -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो रहा है आपका, एंड यहां पर हम टर्म्स को जरा कैंसिल कर लेते हैं। -2 और -4 कितना बन जाएगा, माइनस का 6, और वो इस प्लस वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म को जरा देखते हैं क्या आ रहा है। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया, ये 2 हमने यहां पर लिख दिया। अब जरा देखिए इसमें कोई और टर्म तो नहीं बची है इसके अलावा, नहीं, अब इसके अलावा इसमें कोई टर्म नहीं बची है आपकी, केवल यही टर्म यहां पर थी। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है आपके पास। लैम्डा कितना आया, -2। इस लैम्डा -2 को आप पुट कर देंगे यहां पर इस इक्वेशन में, तो यहां पर आ जाएगा पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो यहां आ जाएगा 3 - 2 x प्लस y इंटू -1 - 2 प्लस z इंटू 2 माइनस, और यहां पर आ जाएगा -2, -4 माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 3 - 2 1 हो गया x, ये हो गया -3y, यहां पर ये हो जाएगा +4z -4, और ये बन गया +4 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया x -3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यही क्या है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उस प्लेन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। अब अगर वो बोलता कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्वाइट इजी है। आर वेक्टर लगाएंगे, x का कॉफिशिएंट 1 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर यहां पर कुछ कांस्टेंट होता तो उसको आप प्लस में लिख देते, इज इक्वल टू 0। ये क्या है, उस प्लेन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। देखिए क्या होता है ना, जब हम इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो भी काम आपको सेम ही करना है। आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू यहां पर माइनस का 4 भी आएगा, प्लस आर वेक्टर इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आता है लेमडा। आपका वही काम किया, पहले प्लेन को लिखा, लेमडा लगाया, दूसरे प्लेन को लिखा। अब यहां पर जो टर्म है उनमें काफी ज्यादा सिंबल्स होते हैं, जैसे आई कैप जे कैप, इनसे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा, यहां से सॉल्व करोगे
तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आपके मेथड सही हैं, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड क्वाइट इजीली हम इसमें एक्स लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं एंड उसको बड़े ही इजीली से पुट कर सकते हैं। तो अगर मेथड कन्वीनियंट होता है तो हम उसी को यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो हमारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं एंड इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के कई सारे मेथड्स इसमें बन जाते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड रहता है वो रहता है कि आप दोनों लाइन की जो इक्वेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर वो आपको नहीं आता है तो मैं एक करके बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगी, यहां माइनस है तो आप प्लस का लेते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये तो वो वेक्टर हो गया जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड प्लस एक कांस्टेंट लेना होता है लैम्डा, a i कैप, b j कैप प्लस c k कैप। ये वाला वेक्टर जो वो है जिससे वो लाइन पास करती है, एंड ये वेक्टर है जिस के जो लाइन पैरेलल है या फिर इन द डायरेक्शन है। यहां पर सेम x1 y1 z1 से तो लाइन पास करती है, ए बी सी क्या है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं या फिर उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके वो पैरेलल है। तो इसी मेथड से इन दोनों को हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म आर। वेक्टर फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन, तो जरा देखिए पहले वाला, यहां माइनस का सिंबल होता है, अगर ये प्लस बन रहा है मतलब ये वाला माइनस रहा होगा, भाई ये ऐसा ही तो रहा होगा, तभी तो ये x प्लस 1 बन सकता है। तो यहां पर है माइनस आई कैप, यहां भी प्लस मतलब ये भी माइनस का है, माइनस जे कैप, यहां भी प्लस मतलब ये भी माइनस का, माइनस के कैप प्लस लेमडा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। यहां पर है आर वेक्टर इज इक्वल टू में, यहां पर माइनस का है तो ये प्लस का लेना है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लेमडा पहले ले लिया, दूसरा कांस्टेंट लेंगे म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हमने उन लाइंस की इक्वेशन लिख दी है आपकी। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, इसको नाम दें फर्स्ट सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus lambda b2 vector। इन दोनों से कंपेयर करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो यहां से a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। b1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है 3 आई कैप 5 जे एंड 7 के कैप। b2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, i माइनस 2 जे प्लस के कैप। अब जरा देखिए, हमने ये सारी चीजें निकाल ली, हमने ये वैल्यूज क्यों निकाली है, दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, shortest distance between the line first and second, between line first and second is given by, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर दोनों का मॉड्यूलस, और नीचे आता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब यहां पर इसीलिए हमने a2 a1 b1 b2 सब पहले ही निकाल लिए हैं, सभी वैल्यूज हैं हमारे पास। पहले हम फाइंड आउट करते हैं a2 माइनस a1। जरा देखिए 3
में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये -1 है तो ये प्लस का बन जाएगा, मतलब 4i कैप, तो ये हो गया 4i कैप। ये हो जाएगा 6j कैप, सेम ये हो जाएगा आपका 8k कैप। माइनस के हैं सभी तो प्लस बन जाएंगे। उसके बाद हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए यहां पर हम लिखेंगे i j k, और b1 के i j और k के कोफिशिएंट 7 -6 1, 7 -6 1। b2 वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स 1 -2 1। अब i कैप बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। -6, ये -2 फॉर्मूले से प्लस का 2, -j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 7 -1 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -14 प्लस 6, फिर से -4 लिख गया, -14 प्लस 6 k कैप। यहां पे आ गया -4i कैप, -6j कैप, एंड यहां पर है आपका -8k कैप। मैं इसका मॉड्यूलस भी फाइंड आउट कर लेता हूं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। वो जरा देखिए क्या है, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। 36 प्लस 64 आपका हो गया 100, 100 प्लस 16 हो गया आपका 116। वैल्यू को जरा पुट करते हैं, यहां पर b1 क्रॉस b2 का ये मॉड्यूलस आ गया, यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आया है 4i कैप प्लस 6j प्लस 8k कैप, डॉट b1 क्रॉस b2 है -4i कैप -6j -8k कैप, इसका मॉड्यूलस, और नीचे वैल्यू आई है √116। -4 इंटू -4 इज -16, -6 इंटू 6 इज -36, 8 इंटू -8 इज -64, इसका मॉड्यूलस नीचे √116। ये बन रहा है -116, -116 मॉड्यूलस से पॉजिटिव बन जाएगा तो 116 अपॉन √116, रूट से इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √116 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। या फिर आप इसमें से चाहें तो इसको थोड़ा और ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। 116 को आप ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू यहां पर आ जाएगा आपका 29 एग्जैक्टली। तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 29, 2 का पेयर है 2 बाहर आ जाएगा, 2 √29 स्क्वायर यूनिट्स। आप यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी सही है आपका। आप आगे ब्रेक ना कर पाए, मे बी आपके पास ना बैठेगी, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, यहां भी आपका आंसर सही है। यहां तक भी क्वेश्चन को कर देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, इन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करना है, एंड वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करने के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों फॉर्मूले लर्न नहीं रखने, और वैसे भी इसका जो फॉर्मूला वो क्वाइट टिपिकल होता है, मे बी आप उसको एग्जाम टाइम में भूल जाएं। तो इससे बेहतर है आप ये वाला फॉर्मूला रखें, और आपको ये आना चाहिए कि लाइंस को वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसीड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली कॉन्स्ट्रेंट्स। ये आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं एंड ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। हमें इसे लीनियर प्रोग्रामिंग LPP की मदद से ग्राफिकली सॉल्व करना है, एंड इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। तो जरा देखिए, पहले हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इज इक्वल टू का साइन लेना है क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर x y, x को 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0, y की वैल्यू मिली 8, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4,
अगली इक्वेशन का ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 5, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10। ये आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। हम 10 तक आपके इंटरवल्स जा रहे हैं, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, x 0 y 8, तो y 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 0,8, x 4 y 0, इन दोनों पॉइंट से इस तरीके से। और ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x 0 y 5, तो y 5 आपका 4 यहां पर, 6 यहां पर, तो 5 कहीं बीच में होगा। x 10 y 0, 2 4 6 8 10, तो यहां पर इन दोनों से पास करवा देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ग्राफ तो हमने बना लिया, अब हम चेक करते हैं कि जो फिजिबल रीजन है वो बाहर की तरफ है या फिर किस तरफ फिजिबल रीजन आपका बनेगा। तो हम इस वाली इक्वेशन को चेक करते हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, केवल लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल लेना है। x और y दोनों की जगह 0 रख दो, तो 0 इज ग्रेटर देन 8। यहां पर आ रहा है कि जो 0 है वो 8 से बड़ी है। क्या ये बात सही है भाई? 0 है 8 से बड़ी होती है? नहीं, 0 8 से छोटी होती है। तो ये बात गलत है। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन की तरफ तो नीचे, और अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब बाहर की तरफ, यहां कहीं होगा बाहर की तरफ। दूसरी लाइन को चेक करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, और दोनों की जगह 0 रखोगे, 0 इज ग्रेटर देन 10। ये बात भी गलत है। मतलब इस लाइन का भी जो एरिया है वो कहां होगा, बाहर की तरफ। मतलब इस वाले जो कर्व का एरिया है वो अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। इस तरीके से आपको ग्राफ बना देना है। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को जरा देखें। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, एंड ये एक कॉर्नर पॉइंट है। ये पॉइंट है आपका 10,0, ये पॉइंट है आपका 0,8, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो जरा पहली वाली लाइन देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो गया। यहां पे आया माइनस का 3y, और यहां पर आ गया माइनस का 12। माइनस से -3 से 4, y की वैल्यू आ गई 4। इस y की वैल्यू 4 को हम यहां पर रख देंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इस तरफ ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4, एंड 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2, और y की वैल्यू है 4। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, b इज 2,4। सभी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हर एक कॉर्नर पॉइंट पर। तो हम z एट, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है a, 0,8 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 0,8 यहां पर रख देंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 8, 0 प्लस 56 इज 56। अगले कॉर्नर पॉइंट पर z एट b, और b कितना है हमारा 2,4, तो रखते हैं 5 इंटू 2 इज 10, 7 इंटू 4 इज 28, और ये आ गया 38। देन उसके बाद z एट c मीन्स 10,0, तो वहां पर रखेंगे 50 प्लस 7 इंटू 0 इज 0, एंड 0 प्लस 50 इज 50। अब जरा देखिए, z की ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, z मिनिमम किस पर है भाई, यहां 56 है, उससे कम वैल्यू 50, और सबसे कम आई है 38। तो z इज मिनिमम एट x is equal to 2 and y is equal to 4, and its minimum value is, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 38 होगी। भाई इस पॉइंट पर तो ये मिनिमम है,
और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 38 आ रही है आपकी। तो इस तरीके से प्रोसीड करके आप मैक्सिमम भी बता सकते थे। मैक्सिमम क्या होगी 56 होगी एट 0,8, तो 0,8 पर मैक्सिमम है आपकी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2020 के मैथ के पेपर्स में से सेट बी को फिनिश कर लिया है। अब इससे आगे जो सेट सी है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।